हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। इसका नाम है राहुल कॉमर्स क्लासेस। तो क्लास 12 अकाउंटेंसी के बच्चे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कर रहे हैं अपने क्लास 12 की अकाउंटेंसी सीरीज 2026, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। और आज इस चैप्टर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के साथ साथ आपके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं आगे फर्दर टॉपिक के, वो बहुत डिपेंड करते हैं। तो इस टॉपिक को आज चलिए डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि किस तरह से इस टॉपिक का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। तो हम डील कर रहे हैं अपने टॉपिक कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो देखिए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम डील करते हैं आपका कॉल्स इन एरियर को। कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरिया का कंसेप्ट क्या है वो समझिए। देखिए, नॉर्मली जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो बहुत सारे शेयर होल्डर कंपनी को एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमें आपकी कंपनी के शेयर चाहिए। और जब कंपनी के शेयर्स उनको मिल जाते हैं तो कंपनी नॉर्मली वो शेयर्स का पैसा उनसे अलग अलग कॉल्स में मंगवाती है। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने कंपनी की एक फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन तो दे दी, लेकिन बाकी कॉल्स नहीं पे कर पाया। तो उस कंडीशन में वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर। कैसे, देखिए समझते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर और एक शेयर की कीमत थी आपकी 10 रुपए। अब कंपनी ये 10 रुपए जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉल पर मंगवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। पहली कॉल है आपकी एप्लीकेशन, दूसरी कॉल है आपकी अलॉटमेंट, तीसरी कॉल है आपकी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम ये 10 रुपए अलग अलग कॉल्स मंगवाएंगे, तो हमने एप्लीकेशन का रेट रखा 4 रुपए, अलॉटमेंट का रखा 3 रुपए और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का रखा 3 रुपए। अब यहाँ पे कंपनी के पास एक व्यक्ति है जिसे कंपनी ने दिए थे 1000 शेयर्स। ये हमारा एक्स पर्सन है और उसके पास 1000 शेयर्स है कंपनी के। अब ये क्या हुआ, जो ये व्यक्ति है एक्स, इसने कंपनी को एप्लीकेशन तो भेजी होगी, तभी तो ये कंपनी का क्या बना होगा, शेयर होल्डर। तो जब एप्लीकेशन रिसीव कर ली और कंपनी ने सब बाकी कॉल मांगी, तो ये बाकी कॉल देने में समर्थ नहीं था। तो उस कंडीशन में ये क्या क्रिएट हो गया, कॉल्स इन एरियर। देखिए, कौन सी कॉल हमेशा रिसीव होगी, एप्लीकेशन हमेशा रिसीव होगी। क्यों भाई, जब एप्लीकेशन आएगी तभी तो मुझे पता लगेगा ये मेरा शेयर होल्डर है या नहीं है। अगर उसने मुझे एप्लीकेशन ही नहीं भेजी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो मेरा शेयर होल्डर है या नहीं है। तो उस कंडीशन में कंपनी को हमेशा एप्लीकेशन रिसीव होगी, बाकी कॉल्स का जो नेचर है उस कंडीशन से उसे पता लग जाएगा कौन सी कॉल्स का एरियर है। तो अलॉटमेंट एरियर हो सकता है, फर्स्ट कॉल एरियर हो सकता है, सेकंड कॉल एरियर हो सकता है। तो यहां पे कंडीशन क्या हुई, इस तरीके से ये कॉल्स इन एरियर क्रिएट हो गया। अब इसे करने के हमारे पास यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक होता है ओपन मेथड और एक होता है आपका क्लोज मेथड। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए कि आप जो है हमेशा क्लोज मेथड की तरफ, सॉरी ओपन मेथड की तरफ ट्रीट करें। क्योंकि ओपन मेथड में अगर आप करेंगे तो आपका जो एरर है एंट्रीज के दौरान अमाउंट सेटलमेंट में वो नहीं होगा। वरना कहीं बार क्या होता है, क्लोज मेथड में बच्चों से एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कमी हो जाती है, और वो जो एरर होता है तो उसकी वजह से नंबर कटते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा मेथड है ओपन मेथड और एक है आपका क्लोज मेथड। अब सबसे पहले देखते हैं ओपन मेथड। तो नॉर्मली इस व्यक्ति के पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, ठीक है। अब कंपनी ने इशू कितने करे थे, 10,000 शेयर्स। कितने रुपए की दर से, 10 रुपए की दर से। तो कंपनी पहले एप्लीकेशन बनाएगी और एप्लीकेशन का रेट कितना है, 4 रुपए। तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 इंटू 4 कितना हो गया, 40,000 रुपए। तो हमने एप्लीकेशन रिसीव करी 40,000 रुपए। अब रिसीव करी, इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 रुपए डेबिट में और 40,000 रुपए क्रेडिट में। क्योंकि एप्लीकेशन तो हमेशा नॉर्मल बनेगी भाई, एप्लीकेशन तो आएगी तभी तो मेरा शेयर होल्डर कहलाएगा। अब यहां पे हमें कौन सी कॉल बनानी है, अलॉटमेंट। तो मैं अलॉटमेंट बनाता हूं। अब यहीं पे अपनी चीजों को समझना है। तो पहले हम उसको ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब जब मैं शेयर होल्डर से पैसा मांगूंगा तो मैं तो पूरा ही मांगूंगा ना, वो तो मुझे बाद में पता चलेगा ना रिसीविंग करते वक्त कि मेरा एरियर आया नहीं आया, क्यों मुझे पता लगा कि भाई शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया। तो जब भी हम ड्यू कर रहे होंगे तो ड्यू हमेशा पूरा होगा, उसके बाद रिसीविंग पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। रिसीविंग में कंसेप्ट क्या होगा, तो यहाँ टोटल कितने शेयर थे 10,000 और अलॉटमेंट का रेट है कितना 3 रुपए, तो 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए। अब जब रिसीविंग का टाइम आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पे हमें समझना है कि अलॉटमेंट में टोटल कितना पैसा रिसीव करना था 30,000, लेकिन हमारे पास एक व्यक्ति था एक्स जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब जब इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो वो हमारे लिए क्या होगा, नुकसान। और जितने भी नुकसान होते हैं वो एक तरह से क्या होता है, सारे डेबिट। तो हम यहां लिखेंगे कॉज इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे इसके पास 1,000, कितने रुपए नहीं दिए अलॉटमेंट पे 3, तो यहां पर आ जाएगा 3,000। तो 30,000 में से 3,000 नहीं है तो हमने टोटल एक्चुअली रिसीव कितना करे 27,000। तो इसे बोलते हैं ओपन अकाउंट। जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करके चलते हैं तो इसमें हमारे जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना, उसके चांसेस ना आगे बराबर होते हैं। ऐसी अब यहां पे देखना क्लोज मेथड में कंसेप्ट क्या होगा। ये वाली एंट्री जो है ये तो सेम रहेगी, चाहे ओपन मेथड हो चाहे क्लोज मेथड हो, तो ये वाली एंट्री तो दोनों केस में सेम रहेगी। अब इस एंट्री में और इस एंट्री में क्या फर्क आएगा, तो ये वाली एंट्री भी यहां सेम रहेगी, क्योंकि मैंने बताया ना कारण, क्योंकि जब हम मांगेंगे हम तो पूरा ही मांगेंगे। हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो बैंक वाली एंट्री में होगा, भाई पैसा रिसीव करते पता लगेगा ना कि एरियर है या नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हमारी जो एंट्री है ये एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे कितने रुपए लेने थे हमें 30,000 रुपए। अब हमारे पास एक शेयर होल्डर था 1,000 का, तो इसने क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट पे नहीं करी। तो हमारे पास टोटल रिसीव कितने हुए यहाँ पे, हमारे पास टोटल रिसीव हुए 27,000 रुपीज। तो बस ये फर्क होता है इस अकाउंट में और इस अकाउंट में। जब ओपन मेथड ओपन यूज करेंगे तो हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, जबकि क्लोज मेथड में हमें वो डायरेक्टली माइनस करके लिख देना है। तो कहीं पर क्या होता है ना, जब बच्चे क्लोज मेथड को डायरेक्टली डील करते हैं और माइनस करते हैं तो कहीं पर ये चांसेस होता है कि बच्चों से गलती हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक, और वो कैलकुलेशन मिस्टेक उनके नंबर कटवा देती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करने वाला ट्रीटमेंट सीखें। दूसरा, बोर्ड में ज्यादातर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने के लिए ही आता है, क्योंकि जब आगे का क्वेश्चंस करेंगे चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो फॉर फीचर हो तो वहां पे आपको ये चीज बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। तो इसलिए कंडीशन को समझ के चलना। अब यहाँ पे देखो, जैसे नेक्स्ट कॉल हमारी कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी वो एंट्री देखते हैं। ठीक है, यहां पे एंट्री बनाते हैं। तो ड्यू तो नॉर्मल करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल का रेट जो था वो 3 रुपए था, फर्स्ट और सेकंड कॉल का। तो यहाँ पे 10,000 इंटू 3 कितना हुआ 30,000, 30,000। एंड अगेन सेम थिंग, क्योंकि अब रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव करते वक्त एरियर का पता लग गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉज इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट था 30,000। अब इसका रेट कितना था 3, एग्जीक्यूट हुई तो 3,000 का एरर हो गया, तो पैसा कितना रिसीव करा हमने 27,000 रुपए। तो ये ओपन मेथड हो गया। अभी इसी चीज को हम क्लोज मेथड में करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा, सेम ही रहेगा, बस एंट्री के अंदर क्लोज अकाउंट जो है वो नहीं ओपन करना होता हमें। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट। तो इस एंट्री में और इस एंट्री में जो फर्क है वो सिर्फ आपका फर्क है इसका, कॉल्स इन एरियर अकाउंट का।
तो हम यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं, जबकि इसमें नहीं करते हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देते हैं, अमाउंट मेंशन कर देते हैं, कितना 27,000 शेयर्स, 27,000 शेयर्स का पैसा हमें रिसीव हो चुका। और ये एंट्री भी सेम रहेगी, क्योंकि दे के बाद ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगूंगा तो मैं पूरा ही ना, वो तो मुझे रिसीविंग के टाइम पे पता चलेगा कि भाई मेरा जो शेयर होल्डर है उसमें एरियर है, कि मतलब उसने शेयर्स का पैसा नहीं दिया। तो इस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना होता है ओपन मेथड और क्लोज मेथड में। अब यहाँ पे एक चीज और, अब कंपनी को शेयर्स का पैसा टाइम पे नहीं मिला तो कंपनी का नुकसान भी होगा। तो जब कंपनी का नुकसान होगा तो कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है कॉल्स इन एरियर पे। तो जो कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, इंटरेस्ट चार्ज होगा शेयर होल्डर पे, वो होगा 10% पर एनम। कितना चार्ज होगा, 10% पर एनम। लेकिन अब फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चीज के बारे में, ना इसकी एंट्री ट्रीटमेंट करनी पड़ती। ये सिर्फ ये कि आपको नॉलेज के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉल्स इन एरियर होता है तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो कितना चार्ज होगा आपका 10%। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है कॉल्स इन एरियर में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस में देखते हैं आपका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको करने में इजी हो। ठीक है, नोट्स बना लीजिए आराम से, क्योंकि जितने इजी तरीके से आप नोट्स बनाएंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर, आई थिंक अब क्लियर आ रहा होगा। उसके बाद अब इनका स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स मेंटेन कीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ओपन मेथड होता है उस ओपन मेथड में हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना होता है, जबकि क्लोज मेथड में हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली माइनस कर देना होता है। अब है हमारा कॉल्स इन एडवांस। अब हम कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस। अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या है भाई, वहां जो शेयर होल्डर था वो सक्षम नहीं था कॉल्स को टाइमली पेड करने के लिए। अब ये जो शेयर होल्डर है ये बहुत अमीर है, इतना कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, किस्तों में पैसा देना बार बार याद रखूंगा, मेरा तरफ से शेयर से सारा पैसा एक साथ पकड़ो। तो इसने क्या करा, सारा कॉल्स का पैसा एक साथ दे दिया। अब यहां पर हम वही कंसेप्ट चलते हैं कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। ठीक, कंपनी ये पैसा अलग अलग कॉल पर मंगवा रही है। आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। अब कंपनी ये चीजें अलग अलग तरीके से लेके चल रही है। तो कंपनी का एप्लीकेशन का रखेंगे रेट 4 रुपए, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का 3 रुपए। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, जैसे हमारे पास कॉल्स इन एरियर में क्या होता है कि हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, ठीक है, वो कंपलसरी है, बाकी कॉल्स पे एरियर हो सकता है। क्या कॉल्स इन एडवांस किस पे हो सकता है, तो कॉल्स इन एडवांस ना किसी भी कॉल्स पे हो सकता है। हो सकता है वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा एप्लीकेशन के साथ दे दे, हो सकता है वो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दे। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो जो क्वेश्चन है उसमें जो शेयर होल्डर है वो कौन सी कॉल का पैसा किस कॉल के साथ पेड कर रहा है। दूसरा, जिस कॉल के साथ वो पेड कर रहा है उस कॉल के रेट से मल्टीप्लाई नहीं करनी है हमें मल्टीप्लाई करनी है उस कॉल के रेट से जिस कॉल का वो पैसा एडवांस रिसीव कर रहा है। इसको समझना है क्वेश्चन के थ्रू। अब हम यहाँ पर वही कंसेप्ट लेंगे कि हमारे पास एक शेयर होल्डर है एक्स, ठीक, इसके पास है 1000 शेयर्स। अब इसने क्या करा, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा है ये पे कर दिया अलॉटमेंट के साथ, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा किसके साथ पे कर दिया, अलॉटमेंट के साथ, कि भाई सारा पैसा एक साथ कर लो। 2 ट्रीटमेंट लेके चलेंगे, ठीक है, एक बार इस पे लेके चलते हैं फिर सारा एक ही कॉल पे लेके चलते हैं। तो अब कंडीशन क्या होगी, अब इसमें भी वही कंसेप्ट, आपके 2 मेथड हो गए, ओपन और क्लोज मेथड। और रिकमेंड क्या करूंगा कि आप क्लोज ओपन मेथड को जरूर ट्रीट करें। तो पहला आ गया आपका ओपन मेथड, ठीक है, पहला आ गया आपका ओपन मेथड आ जाएगा। अब देखिए पहली एंट्री बनेगी हमारी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर थे, 10,000, एप्लीकेशन रेट कितना है 4 रुपए, तो कितना हो गया 40,000 रुपीज। अब नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 इंटू 4 कितना हो गया 40,000, क्योंकि वही रिसीव करा था हमने भाई, जो रिसीव करा उसको एक ट्रांसफर करेंगे तो एप्लीकेशन तो नॉर्मल बन गई। अब बनाएंगे हम अलॉटमेंट की एंट्री। ठीक है, हम अलॉटमेंट की एंट्री बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कंडीशन है, देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मांगेंगे तो हम पहले उतना ही जितना हमारा बनता था। अलॉटमेंट का रेट कितना है 3 रुपए, 10,000 इंटू 3 कितना हो गया 30,000 रुपए। 10,000 इंटू 3 तो 30,000 रुपए हो गया। मांगेंगे तो हम उतना ही। जब मैं बैंक वाली एंट्री बनाने लगा, जब मैं बैंक का ट्रीटमेंट करने लगा, तो मुझे पता लगा मेरे शेयर होल्डर ने मुझे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा एडवांस दे दिया। तो हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब देखिए 30,000 रुपए तो हमारे पास किसका आया, अलॉटमेंट का। ठीक है, अब इसके पास शेयर्स कितने थे 1,000। इसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया, अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो 1,000 इंटू 3 कितना होगा 3,000। तो ये पैसा और अलॉटमेंट का पैसा, तो टोटल बैंक में कितना आया 33,000। कितना आ गया आपका 33,000। तो ये तो हो गया हमारा ओपन अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मैं फर्स्ट एंड सेकंड कॉल बनाऊंगा उसमें कैसे ट्रीटमेंट होगा वो देखिए। एंट्री बनाई हमने, शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 10,000 इंटू 3 30,000, क्योंकि मांगूंगा तो पूरा जितना बैठता था। अब जब मैं पैसा रिसीव करने लगा तो मेरे शेयर होल्डर जो एक्स शेयर होल्डर उसने बोला कि सर मैंने तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा आपको अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया था, ये है वो पैसा जो हमें अलॉटमेंट के साथ ही रिसीव हो गया था। तो अब एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट। तो टोटल कितना पैसा लेना है 30,000 रुपए। इसमें से कितना पैसा एडवांस आ चुका है हमारे पास ऑलरेडी 3,000 रुपए। कहां पे रिसीव करा था, अलॉटमेंट पे। तो एक्चुअल हम कितना रिसीव कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे, 27,000 रुपए। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करना होता है ओपन मेथड में। ओपन मेथड में जहां पे हमने कॉल्स रिसीव करी है वहां दिखाना होता है, और किस रेट से मल्टीप्लाई करना है, जो उस कॉल का रेट है। अगर यहाँ कॉल का रेट आपका 2 रुपए होता तो हम 1,000 इंटू 2 करते तो यहाँ 2,000 आता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि ये 3,000 रुपए हमने रिसीव कर लिया था अलॉटमेंट के टाइम पे, और जैसे ही मैंने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल बनाई तो शेयर होल्डर ने बोला कि भैया मैंने तो आपको शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया था फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का, तो मुझे यहाँ पे उसको शो करना पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं ओपन मेथड के अंदर। अगर हम चले अब क्लोज अकाउंट में, ठीक है, तो क्लोज अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होगा वो देखिए। अब क्योंकि क्लोज अकाउंट है, ये वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा अगर वो पैसा सिर्फ फर्स्ट सेकंड कॉल का अलॉटमेंट पे दे रहा है। ये वाली एंट्री भी आपकी सेम रहेगी क्योंकि पैसा तो आप पूरा ही मांगोगे ना। अब यहाँ पे ये बैंक वाली एंट्री है, इसमें क्या चेंज होगा, तो क्योंकि क्लोज मेथड है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना अलॉटमेंट पे कितना भाई 30,000 रुपए तो अलॉटमेंट का हो गया और 3,000 रुपए हो गया एडवांस का। तो टोटल कितना पैसा रिसीव कर लिया हमने 33,000। तो क्लोज मेथड में ऐसे ट्रीटमेंट होगा कि अलॉटमेंट को हम दिखाएंगे हमें 33,000 रुपीज रिसीव हुआ। फिर सेम ये एंट्री बिल्कुल सेम जाएगी क्योंकि हम ड्यू तो पूरा ही करते हैं। ड्यू में दिमाग नहीं लगाना, हमें सारा जो दिमाग लगाना है वो रिसीविंग के टाइम पे लगाना है, ध्यान रखिएगा।
कंपनी मांगेगी तो पूरा, बाद में जब रिसीव करेगी तब समझ में आएगा कौन सा एरियर है, कौन सा एडवांस है। अब ये वाली एंट्री भी सेम रहेगी, तो फिर इस एंट्री का क्या ट्रीटमेंट होगा? अब यहां पर ट्रीटमेंट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट। अब कंडीशन क्या है कि 30,000 तक, 30,000 में से 3,000 रुपए पहले आ चुके हैं, तो हम कितना दिखाएंगे यहाँ पर? 27,000 रुपए। क्योंकि क्लोज मेथड है तो उसमें अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं? माइनस, क्योंकि हमने पैसा रिसीव करा है। अलॉटमेंट में रिसीव करना था 30,000, लेकिन रिसीव कितना किया? 33। तो 3,000 एडवांस है। 3,000 एडवांस किसका है? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का। तो ये ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में, जब आपका एडवांस पैसा हो। अब अगर मानो फॉर एग्जांपल ये अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे आता, तो मेरा क्या ट्रीटमेंट होता? तो मेरी होती एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब 40,000 रुपए था एप्लीकेशन का, और ये कितने रुपए? 3, तो 1,000 इंटू 3, तो एप्लीकेशन पे कितना रुपए दिखाता? 43,000। तो यहाँ पे 43,000 दिखाता, लेकिन यहाँ कितना दिखाता? 40,000, क्योंकि मैं तो ड्यू तो उतना ही करूंगा ना ट्रांसफर, पहले तो ट्रांसफर में उतना ही करूंगा जितना मैंने रिसीव किया। अब उसके बाद कंसेप्ट क्या आएगा? जैसे ही मैं अलॉटमेंट बनाऊंगा तो अलॉटमेंट का ड्यू तो सेम रहेगा, फिर बैंक वाली एंट्री में वो पैसा जो मैंने एडवांस रिसीव किया है तो मैं उसके यहाँ पे डेबिट कर दूंगा उस कंडीशन पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पैसा रिसीव कर चुका किसके टाइम पे? एप्लीकेशन के टाइम पे। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं ओपन मेथड और क्लोज मेथड के अंदर। अब बात वही है कि अगर यहाँ पे व्यक्ति एडवांस पे कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर आपका क्या कर रहा है? एडवांस पे कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसे भी तो कुछ मिलेगा। जब कंपनी एरर पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है तो एडवांस में क्या होगा? हमारे को शेयर होल्डर कह रहा है कि भाई मैं आपको पैसा एडवांस दे रहा हूं, और यही पैसा अगर मैं बैंक में डाल के रखता तो बैंक भी तो मुझे इंटरेस्ट देता। तो उस कंडीशन में कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करती है? आपका 12% पर एनम, एट द रेट 12% पर एनम। लेकिन बात सेकंड पॉइंट, अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इट्स अ पार्ट ऑफ नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर एरियर होता है तो एरियर पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होता है, और एडवांस होता है तो कंपनी एडवांस पे कितना इंटरेस्ट पेड करती है। तो ये है हमारा कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस वाला टॉपिक। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो के अंदर हम डील करेंगे इसके एक ऐसे क्वेश्चन जहां पे हम पहले एरियर और एडवांस को डील करेंगे, और फिर एक ऐसा क्वेश्चन डील करेंगे जिस क्वेश्चन के अंदर एडवांस भी होगा और एरियर एक साथ होगा। मैं चाहता तो इस वीडियो में समझा देता, पर ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, जिससे कि पहले कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक एरियर का क्वेश्चन, एक एडवांस का क्वेश्चन और एक कंबाइंड क्वेश्चन। फिर आपका जो टॉपिक है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, लास्ट ये मेरी अकाउंटेंसी की बुक है जिसे मैंने खुद लिखा है। पिछले काफी सालों से हम इसे ऑफलाइन डील कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, जहां पे हमने उनके CUT या CA फाउंडेशन एग्जाम प्रिपरेशन में इस बुक ने बहुत हेल्प की है, और 12th बोर्ड एग्जाम में तो नो डाउट काफी वैल्यूएबल बुक है। इस बुक के अंदर हमने जो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बहुत एडवांस तरीके से डिजाइन किया है, जिससे कि बच्चों को थ्योरेटिकल पोर्शन को क्लियर करने में आसानी हो विद पिक्चर्स, जिससे कि उन्हें एक्चुअली कंसेप्ट समझ में आए कि किस तरह से डील होता है। हर उन चैप्टर्स के अंदर हमने थ्योरेटिकल पोर्शन को एडवांस रखा है, जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, जैसे शेयर्स हो गया, आपका पार्टनरशिप हो गया, डिवेंचर्स हो गया, तो उनके बेसिक और फंडामेंटल जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसको इंप्रूव किया है। और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको सिस्टमैटिक तरीके से हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि जब बच्चा चैप्टर करने बैठे तो उसे समझ में आए कि किस तरीके से चीजें अपग्रेड होती हैं, किस तरह से चीजों का ट्रीटमेंट होता है। वो उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में भी हेल्प करेगा, और बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मेंटेन करने के लिए ये बुक सफिशिएंट है। अभी इस बुक के अंदर हमने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को कवर किया है। इसका जो पार्ट भी है उस पर स्टिल हम वर्किंग कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे। अब बात आती है कि आप इस बुक को ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 8650111811। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करने के बाद अपना नेम, अपना एड्रेस, अपनी डिटेल सेंड कीजिए। और इस बुक का जो प्राइस है वो प्राइस हमने रखा है बिल्कुल जेन्युइन प्राइस रखा है, दैट इज 350 रुपीज, जो एक इनफ अमाउंट है, कोई बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। इस बुक के अंदर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल के कंपैरिजन को लेके बाकी बुक्स को इन्वॉल्व करके, चाहे वो TS ग्रेवाल हो, DK गोयल हो, SC शर्मा हो, संदीप गर्ग हो, चतुर्वेदी हो, सारी बुक्स को हमने निचोड़ के और अपनी प्रिपरेशन, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके बुक तैयार की है। तो ये बहुत वैल्यूएबल ऑफ मनी बुक है।
तो उम्मीद करता हूं ये बुक एक बार ऑर्डर कीजिए, इसके क्वेश्चंस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।